हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? हाँ, बहुत बढ़िया है और बहुत आप भी सुंदर। अच्छे होंगे। हाँ, अच्छे हैं, बहुत सुंदर आप अच्छे हैं। मौसम अच्छा है। आपकी हाँ, तरफ कोहरा-वोहरा है कि नहीं? हाँ, धूप निकलती है 2-3 दिन से। अच्छा, अच्छा। हाँ, अब जैसे 4:30 बज रहे हैं ना, अब सूरज ढल गया तो अब हल्की ठंड शुरू हो गई। जी, जी और हम लोगों की तरफ बिल्कुल धूप नहीं निकली। कल निकली थोड़ी-सी अच्छा। और आज तो बिल्कुल नहीं, सुबह से कतई धूप के दर्शन नहीं, और कोहरा खूब है और सर्दी बहुत अच्छी है, जैसी पहाड़ों पे होती है, अच्छा। बिल्कुल वही सर्दी आ गई, नहीं, बहुत अच्छा यहाँ लगा। तो बहुत कड़ाकेदार धूप थी। अच्छा, यहाँ आज कतई धूप नहीं आई, कल थोड़ी आ गई थी। अच्छा। कानपुर में भी कल थी और इधर कन्नौज तरफ बिल्कुल नहीं। जी। स्वामी जी, आज मैं ना साधकों के ना प्रश्न ही पूछूंगी आपसे। जी, जी, पूछ लेना तो आप कई दिन बाद आपने किया हाँ, फ़ोन है, वो तो फिर रोज सोचती हूँ कि अभी कर लूं, अभी कर लूं, अभी कर लूं, फिर कहीं और व्यस्त हो जाती हूँ हाँ, किसी। हो जाता है। भाई देखो ऐसा है, दूसरे आप साधकों के साथ जुड़ी हुई हैं, उनका हाँ, भी और ख्याल। फोन भी बहुत आते हैं, ऑल वर्ल्ड से फोन आते हैं अरे स्वामी जी। बहुत अच्छा लगा भाई, तो पूरे बड़ी खुशी की दुनिया भर से लोगों के फोन आते हैं कि बाबा जी बहुत के बारे अच्छा, में बड़ी बताइए बताइए। फिर हाँ, बहुत बहुत सौभाग्यशाली हैं। धन्यवाद देव परमात्मा का। हाँ, बहुत बढ़िया, तो बहुत सुंदर लोगों बात। के जो प्रश्न है ना वो मैं एक एक करके पूछती हूँ, थोड़े से जी, हैं। जी, 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 जो आया करे उनको लिख लिया करो, हाँ, बाकी लिखा ठीक हुआ है है। तभी मैं आपसे अब पूछूंगी। हाँ, लिख लिया करो क्योंकि मन है ये भुला देता है, हाँ, मन ने भुला ये देता है। व्यवस्था दी है हर एक के अंदर, और ये अगर चलो, न भुलाए तो काम बिगड़ जाए, इसलिए भुला देता। अब ना मतलब जल्दी जल्दी फोन करने की कोशिश करूंगी। नहीं, हाँ, अब हमने तो इसलिए नहीं किया, हमने कभी पता नहीं कहाँ हो नहीं कैसे हो, नहीं, जल्दी इसीलिए फोन नहीं। करने की कोशिश करती हूँ। ये होता है ना कि जब जी आपका फोन आए तो ये काम वालियां काम करने आती है ना, इनके साथ भी 3-4 घंटे बिजी रहना पड़ता है। भाई, वो तो जरूरी है, बहुत हाँ। स्वाभाविक है। हम्म। ठीक बात, बहुत बढ़िया है। तो मैं फोन कट गया तो दोबारा मिला लूंगी फिर। नहीं, हम मिला देंगे, कोई ऐसी बात नहीं, कट जाएगा तो हम मिला लेंगे। अच्छा, तो ये ऐसा है, ये राजस्थान से एक लड़का है 30+ एज का है। जी, जी, ये बोलता है कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी ना तो मैं जी, परमात्मा के साथ बहुत जुड़ा हुआ था ठीक, और मतलब परमात्मा से बातें करता था, बहुत प्रसन्न था। पर जब ठीक, से मेरी शादी हुई है ना जी, तो मैं परमात्मा की तरफ से टूट गया हूँ, क्योंकि जो मेरी वाइफ है ना वो मानती नहीं है इस बात को। और ठीक बात, मुझे फिर अड़चन सी आती है कि दिक्कत करती है। ठीक, तो इसका तो पूरा सुन लीजिए। हाँ, जी, वो जी, जी, कहता है कि मैं ना संसार से एकदम निराश हूँ हाँ, और परमात्मा के बगैर मेरा मन नहीं लगता। ठीक, और आगे बोलता है कि स्वामी जी आपकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी आवाज ही सुनकर मतलब मैं बाग बाग हो जाता हूँ। बहुत सुंदर, अच्छी बात है, तो आपके लिए तो बहुत और अच्छी। आगे बोला कि जैसे रामकृष्ण का सत्संग सुनने के लिए एक गौ माता जी, 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 आती थी ना, तो जब राम कृष्ण ने शरीर छोड़ा तो वो गौ माता भी तड़फ तड़फ के मर गई। हाँ, हाँ, तो ये कहता है मैं वैसे ही तड़फ रहा हूँ परमात्मा के बगैर, क्योंकि परमात्मा की तरफ अब मेरा मन नहीं लगता, क्यों शादी के बाद सब ऐसा हो गया। ठीक बात है। पहले पहले कहते हैं बहुत अच्छा चलता था। हम्म, अब संसार से मुझे निराशा ही निराशा नजर आती है, परमात्मा हम्म, के बगैर मैं तड़फ रहा हूँ। हम्म, तो हो गया पूरा कि हाँ, अभी रह गया? हाँ, पूरा हो गया। पूरा हो गया। हम्म। तो उनको पहली चीज तो कहिए कि परमात्मा कहीं इधर उधर थोड़ी है, ना हम्म। कहीं आपसे अलग है, परमात्मा ही आपके भीतर है और हम्म। वही आप बोल रहे हैं, तो हम्म। उसको उससे आप अलग हो ही नहीं सकते हैं। और ये हम्म। मन आपको भटकाता वो एक अलग चीज, अब मन तो डाले गया इसमें इसीलिए। हम्म।
कि ये मन का एक काम है कि अतीत और भविष्य में ले जाके आदमी को तड़पाना, आदमी को परेशान करना, और जो आ गया हाथ में उससे उबा देना। कहता इसमें कुछ नहीं, तो बोर्डम फील कर लेता। जैसे शादी उसकी हुई, वो तो हाँ, एक अलग शादी के मुद्दा बाद है। कहता है भटक गया हूँ, पहले सही हाँ, था। ना ना, वो इसकी भूल है, ऐसा नहीं अच्छा। पत्नियां। हाँ, ये जब नहीं हुई तभी तो उसने शादी की। हाँ। हो गया तो क्या, शादी करता नहीं, अब किया है तो वो तो एक धर्म है हम्म, पत्नी का। वो पति पति का निभाओ भैया, कह दो वो भी परमात्मा है, तुम भी परमात्मा, कोई अलग थोड़ी है। हम्म, हम्म, दोनों एक ही हो भैया। हम्म, और मन जो है ये सब गड़बड़ी करता है। कह दो पहले मन को देखो, और उससे कह दो परमात्मा तुम्हारे भीतर है बैठा है, हम्म, और इधर उधर नहीं। और पत्नी में भी परमात्मा है, कुछ और नहीं है। हम्म, तो इसलिए भटकने, और कोई ऐसा नहीं कहीं से परमात्मा तुम और ढूंढ लोगे। हम्म, कह दो जो तुम बोल रहे हो ये परमात्मा ही बोल रहा है। हम्म, उसको कह दीजिए भटकने की नहीं जरूरत। और पत्नी को जिसको तुम अलग समझते हो, कहती विरोध करे, विरोध नहीं करती। हम्म, पत्नी तो इतनी सही होती है कि वो इनको समझाने की कोशिश करती है ज्यादा। तो तुम नहीं समझ में आता, कह दो ना समझो इसको। हाँ, लेकिन हाँ, पत्नी में भी परमात्मा है, तुम में भी परमात्मा है, और जहाँ जो भी दिखाई देता हर एक में परमात्मा ही बैठा है। वो ठीक है प्रभु। वो पत्नी कुछ अड़चन करती होगी ना, तभी परेशान है। ना ना, ऐसा नहीं, ये इसकी भूल है, इसके मन की भूल है। हम्म, हाँ, वो कोई किसी को हर्षण थोड़ी करता है। हर हम्म, आदमी परमात्मा को प्रेम करता है, ढूंढता है, सबको तलाश होती है। ये हम्म, उसका प्रश्न जो है हम्म, वो उसको बता दीजिए कि परमात्मा तुम्हारे भीतर बैठा है, और तुम परमात्मा हो, परमात्मा के अलावा कुछ हो नहीं। हम्म, और इधर उधर परमात्मा है नहीं जो तुम्हें मिल जाएगा, भीतर है बैठा है। हम्म, और वही हाल पत्नी का, पत्नी में भी तो परमात्मा है। हम्म, वो कहीं बाहर थोड़ी है। हम्म, ठीक है ठीक है। भाई। इस पे कबीर बाबा के एक बंद है, कहो तो उसको हाँ, बता दो, हाँ, या वो बताइए। सुन रहा होगा कि अभी बताइए, नहीं हाँ, सुन रहा है। सुन रहा है। हाँ, हाँ, तो उसको ये सुनने दो, देखो हम बता रहे, बोले। हाँ, हाँ, सब घट मोरे साइया। सब घट मतलब हर एक के भीतर हमारा परमात्मा है। हम्म, और सुनी सेज न को, परमात्मा के बिना कोई है ही नहीं भैया इस धरती पे। हम्म, जो जो भी दिख रहे हैं हम आप, ये सबके भीतर परमात्मा बैठा है। हम्म, उन्होंने कहा है सब घट मोरे साइया, सबे सबके भीतर परमात्मा बैठा है। हम्म, सुनी सेज न कोई, कोई सेज है सुनी नहीं है, कोई परमात्मा बगैर है ही नहीं। हम्म, ठीक है। और बलिहारी उस घट की, जई घट पर घट होए। मतलब है तो हर एक में, लेकिन सो जाता है, कोई सोया हुआ है, कोई भूला हुआ है। जैसे ही कहता पत्नी बाधा दे, बाधा कोई नहीं दे रही, सब में परमात्मा भैया, बाधा क्यों देगी। ठीक। हम्म, कह दो पत्नी में भी परमात्मा है, तुम में भी परमात्मा, जो जो बंदे हैं सब में परमात्मा बैठा है। हम्म, और इनको नमस्कार कीजिए, इनसे प्रेम कीजिए, इनकी भी बात सुनिए, अपनी भी बात सुनिए। हम्म, ठीक है। इसलिए उसको कह दो कहीं भागने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। अपने में भी देखो, और उनमें है उनको भी देखो। हम्म, मेरे ख्याल में सवाल अब तो सवाल उसका पूरा हो गया है। ठीक है। हाँ, अच्छा। नहीं आपको लग रहा है, आप तो हाँ, कोई तो हाँ, हो गया। फिर दोबारा जी कुछ जी। पूछेगा, फिर पूछ लेंगे। हाँ, जो अब पूछे। अब एक लड़की है। नहीं नहीं, रुको, ये तो पूरा हो गया, अब इसमें आगे रहा नहीं है। ठीक है। ठीक है, समझ आ जाएगी इसको। जी जी जी। हाँ, अब बताओ दूसरा। हाँ, अब एक लड़की है, सीमा नाम है उसका। ठीक तो है। सीमा नाम है, पंजाब ठीक। की है। ठीक है। सीमा भाटिया। ठीक है। हाँ, बोलती है कि जब ध्यान में बैठना होता है, आंखें बंद करके ध्यान में बैठते हैं, हाँ। तो साथ में मैं कोई भजन लगा लेती हूँ या कोई प्रवचन लगा लेती हूँ।
ठीक। तो जो मैं भजन या प्रवचन नहीं लगाती ना तो ध्यान उखड़ जाता है, फिर ध्यान में मतलब विचार ज्यादा आने लगते हैं। जो भजन साथ में चल रहा है या कोई प्रवचन चल रहा है तब ध्यान थोड़ा टिक जाता है। ठीक। तो ये लगाना क्या सही है, भजन लगाना या प्रवचन लगाना? देखो ऐसा है, पहले एक चीज समझ लो, मोटी चीज। हाँ। वो ये कि मन जो है अभी और यही में इसकी मन की मौत हो जाती है और ये रुकता नहीं है। और तुमने जहाँ और भजन और प्रवचन लगाया तो वो बट जाता है। अच्छा, बट जाता है। हाँ, तभी उसका मन लग रहा है। हाँ। और अभी और यही में रुकता नहीं है तो मन की मौत होने लगती तो वो तो भटकाएगा तुम्हें। हाँ। कहेगा अतीत में चलो या भविष्य में चलो। ठीक। ये है वो, मतलब अभी में मन मरने लगता है और परमात्मा का द्वार है अभी और यही। अतीत और भविष्य में परमात्मा दूर हो गए, मन तुम्हें उड़ा ले गया। तो फिर ये भजन का सहारा लेना चाहिए कि नहीं, ये पूछती है। हमने क्या कहा भाई, ध्यान में उतरने का पहला सूत्र है, द्वार है अभी और यही, तभी तो द्वार खुलेगा। अच्छा। और अभी और यही में भजन आपने लगाया तो जो भजन के शब्द है उसमें आप बह गए कि नहीं बह गए? अच्छा। अभी से कट गए। बात समझ रहे? हाँ, समझ गए। और द्वार केवल अभी और यहीं से खुलता है। अब जब द्वारे से भटक गए तो दीवारें पकड़ते घूमो कमरे में। ठीक है। तो जैसे ना ओशो जी भी कहते थे कि जो आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो ध्यान से तो वो आपका ध्यान हो गया। वो एक अलग चीज है। अच्छा, उसके बारे में बताइए। वो तो गंगा बहती थी उनकी। अच्छा। हाँ, वो अलग चीज है भाई। अच्छा। पहली चीज उनसे कह दो ध्यान के लिए ना कोई मुद्रा की जरूरत है और ना कुछ भी भजन की जरूरत, बाकी उनका जिससे बनता हो वो कर ले, ये बता दो उनको। नहीं नहीं, जैसे कि ओशो का प्रवचन के साथ में लगा सकते हैं। अरे सुन लो, पहले ओशो ने भी साफ कहा है कि अगर ज्यादा प्रवचन सुने और ध्यान में नहीं डूबे आप हाँ। तो विक्षिप्त कर देगा। बहुत से ऐसे मित्र हुए जिन्होंने केवल सुना, ध्यान में नहीं डूबे तो विक्षिप्त हो गए हैं। तो इसका मतलब है हमें सिर्फ अपने श्वासों के अंदर ही अंदर ध्यान करना है। ये भीतर बैठा परमात्मा, उसी तक पहुंचना। मतलब हम सहारा ना ले, कोई भी किसी का सहारा नहीं, प्रभु इतना है। सही समझ आ गया, किसी का भी सहारा ना ले। इतनी सहारा। अरे भगवान ओशो खुद कहते थे अगर हम आ जाए तो हमें भी ठोकर मार देना। तुम्हें अपने भीतर जाना, कि हमको थोड़ी किसी को नहीं पकड़ना। अच्छा, अब नहीं समझ आई बात। अच्छा, आगे ये बोलती हैं कि हम जैसे लोग कहते हैं या कोई ऐसे सुना है कि हमें पहले अपना गुरु बनाना चाहिए। वो देखो ऐसा है, जो अपने भीतर अपने में ढूंढ लिया उसको किसी गुरु की जरूरत नहीं, और जो नहीं ढूंढ पा रहा उनको बगैर गुरु के नहीं हो पाया। दो बातें हैं। अच्छा। अब उनसे पूछ लो तुम्हें अपने भीतर दिखाई मिल रहा है या नहीं? नहीं मिल रहा तो गुरु जरूरी है, सहयोग कर देगा। और मिल रहा है तो कोई जरूरत नहीं। अच्छा, गुरु जो होते हैं आजकल तो पाखंडी होते हैं, भटका तो देते हैं। वो तो भाई मिलते हैं, क्या करोगे, वो तो अलग चीजें हैं, वो मुद्दा अलग हो गया। ठीक प्रभु। और एक है, चलो ठीक है, तो बात पूरी हो गई, अब तो कुछ रहा नहीं।